हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 बहुत ही नज़दीक है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को साइंस का चैप्टर 2 धातु और अधातु का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप सभी का फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर से इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इसी से क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 2 का। तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, जिससे कि आपका 8वीं बोर्ड का एग्जाम अच्छे से जाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर 2 धातु एवं अधातु। पहला नंबर देखिए, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग प्रश्न बना सकते हैं, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। चलिए, तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम, चौथा सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, एक उच्च आघातवर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम, चौथा ऑप्शन है सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम फॉइल हम लोग खाना को पैक करने में यूज करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, एक अधातु जिसमें चमक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आयोडीन। आयोडीन में चमक पाई जाती है, जबकि यह एक अधातु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है। जल में, मिट्टी का तेल में, अल्कोहल में, इनमें से सभी। तो इसको आप लोग को याद करना है। सोडियम को हम लोग ऐसे नॉर्मल हवा में नहीं रख सकते हैं, या पानी में भी नहीं रख सकते हैं। इसको मिट्टी का तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर हम लोग पानी में रखेंगे तो इसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसलिए मिट्टी का तेल, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है। बताइए क्यों रखा जाता है सोडियम को मिट्टी का तेल में। पहला ऑप्शन है क्योंकि यह महंगा होता है, दूसरा क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तीसरा क्योंकि यह मुलायम होता है, चौथा क्योंकि यह विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको मिट्टी का तेल में हम लोग डुबो कर रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, धातुएं उष्मा की क्या होती है। धातुएं उष्मा की क्या होती है। पहला ऑप्शन है सुचालक, दूसरा ऑप्शन है कुचालक, तीसरा ऑप्शन है अल्पचालक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुचालक। सुचालक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का खालिस्तान होता है। पहला ऑप्शन है सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अल्पचालक, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अधातु, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः होते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न, दूसरा उच्च, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 9 नंबर, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, भूरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भूरा रंग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 10 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है। पहला ऑप्शन है चमक, दूसरा चालकता, तीसरा भंगुरता, चौथा तन्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भंगूर। ऑप्शन नंबर तीसरा, भंगूर सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 11 नंबर,
11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? पहला ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा सोडियम, चौथा पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा लकड़ी, चौथा हीरा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जिससे आप लिखते हैं पेंसिल में ग्रेफाइट रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर, देखिए विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? विद्युत का सुचालक अधातु, पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फास्फोरस, चौथा नाइट्रोजन। तो अभी हमने 12 नंबर में देखा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि वह एक अधातु है। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, धातुओं के ऑक्साइड, अच्छा 15 नंबर का क्वेश्चन है अधातुओं, ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अथवा अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अम्लीय। देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अथवा इसी को दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सोडियम। ऑप्शन नंबर दूसरा सोडियम। सोडियम को जस्ट हवा में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, पानी में रखेंगे तो भी आग पकड़ लेगा, तुरंत अभिक्रिया करता है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको मिट्टी का तेल में रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पहला पारा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पारा। आपने अगर थर्मामीटर देखा होगा तो डिजिटल वाला का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल वाला, एनालॉग वाला, जिसमें पारा रहता है, इस तरीके से लंबा सा रहता है, इस तरीके से यहाँ पर पारा रहता है। पारा ऊपर चढ़ता है तो पता चलता है कितना डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, तापमान पता चलता है, ठीक है। तो उसमें पारा भरा हुआ रहता है, चमकीला रहता है हल्का सा, तो धातु रहता है द्रव अवस्था में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम बताइए। पहला ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा आयोडीन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ब्रोमीन। देखिए 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन मिक्स मत कर दीजिएगा। यहाँ पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु का नाम पूछा गया है तो पारा होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का नाम पूछा गया है तो ब्रोमीन होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर, एक अधातु का नाम बताए जो कठोर होती है। एक अधातु का नाम बताना है जो कठोर होता है। पहला कार्बन, दूसरा हीरा, तीसरा सोना, चौथा चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हीरा। वैसे अभी तक पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर अधातु है, सबसे कठोर पदार्थ हम लोग कह सकते हैं, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? पहला लोहा, दूसरा लकड़ी, तीसरा मिट्टी, चौथा हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वैसे तो अधातु इसमें कौन कौन सा है? अधातु लकड़ी भी अधातु है, मिट्टी भी अधातु है और हीरा भी अधातु है, लेकिन सबसे कठोर अगर बात करें तो हीरा सबसे कठोर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हीरा आंसर हो जाएगा जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, हीरा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर, निम्नांकित में से
कौन सा धातु नहीं है? पहला तांबा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सल्फर, चौथा लोहा। कौन धातु नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सल्फर। सल्फर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, सबसे अधिक सक्रिय अधातु। सबसे अधिक सक्रिय अधातु का नाम बताना है। पहला कार्बन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फास्फोरस। सबसे अधिक सक्रिय अधातु फास्फोरस। और ऊपर हमने देखा था सबसे अधिक सक्रिय धातु। सबसे अधिक सक्रिय धातु तो यहाँ पर सोडियम होगा। दोनों में मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग है, धातु और अधातु अलग अलग है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर देखिए, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा तांबा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चांदी। चांदी सबसे अच्छी विद्युत का चालक है। लेकिन चांदी का तार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो आदमी चांदी का तार अपना घर में वायरिंग करवाएगा वो तो बहुत अमीर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चांदी काफ़ी महंगा होता है। इसलिए हम लोग तांबा यूज करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक है वो चांदी होता है, क्योंकि महंगा होता है, इसलिए इसको हम लोग तार नहीं बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? पहला ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन, जल में क्लोरीन डाला जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। आप जो रेलवे ट्रैक में पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन डाला हुआ रहता है जल को शुद्ध करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का उपयोग होता है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लोरीन। क्लोरीन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है चमक, दूसरा कठोरता, तीसरा आघातवर्धनीयता, चौथा तन्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आघातवर्धनीयता। यानी कि गोल है, पीट पीट कर इसको हम लोग चौड़ा कर देंगे, रोटी जैसे बना देंगे, पतली चादर जैसे, पतली सीट जैसे। तो इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? यानी कि इस तरीके से एक लंबा सा धातु है, इसको खींच कर पतला सा और लंबा सा तार बना देंगे, तो इसको कौन सा गुण कहते हैं? पहला ऑप्शन है तन्यता, दूसरा भंगुरता, तीसरा आघातवर्ध्य, चौथा ध्वनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तन्यता। लंबा सा खींच के तन्य पाया जाता है, इसमें तन्यता पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का एग्जाम में, इसलिए अभी से ही सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा फास्फोरस, तीसरा गंधक, चौथा ऑक्सीजन। तो चलिए आप बताइए इसमें से धातु कौन है? जो धातु रहेगा उसी को तो हम लोग पीट कर पतला चादर बना सकते हैं, तो जस्ता धातु है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर आप लोगों को बता दिया है। 29 नंबर आप लोग कमेंट करके नीचे 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 कमेंट कीजिएगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा 29 नंबर का क्या सही आंसर होगा। मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा या पारा मरकरी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? पहला कार्बन, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा सल्फर। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जल के साथ कौन जल्दी से अभिक्रिया करता है। इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है वीडियो में। जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा 29 और 30 नंबर का क्या सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा, चौथा जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तांबा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कूल में किस चीज़ का घंटी है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था क्लास 8 में, तब तो मेरे स्कूल में रेलवे का जो
ट्रैक होता है उसको काट कर उसी को घंटी बजाते थे हम लोग। आप लोग बताइएगा कि आपका घंटी जो है वो किस धातु का बना हुआ है, लेकिन आंसर में आपको तांबा लिखना पड़ेगा, चाहे आपका लोहा का हो या जस्ता का हो, कुछों का घंटी हो, आंसर में आपको तांबा ही लिखना है, क्योंकि तांबा ही सही आंसर होगा। तांबा का ही घंटी बनाया जाता है जनरली। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। इससे बाहर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला है, जो भी आएगा इसी वीडियो से आएगा, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।